बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे जिसमें जिसमें हम ट्रांजिशन ग्राफ टीजी जो है उसको पढ़ेंगे। पहले हमने एफए कवर किया है, आज हम टीजी को देखेंगे। ट्रांजिशन ग्राफ जो है ये फिफ्थ वे ऑफ लैंग्वेज डिस्क्रिप्शन है कि हम लैंग्वेज को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इसमें आप देखें तो इनके जो 3 रूल्स हैं हम उन पे पहले ज़रा उनको देख लेते हैं कि वो हमें क्या बता रहे हैं टीजी के हवाले से। फिनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स एट लीस्ट वन ऑफ विच इज स्टार्ट स्टेट एंड सम मे बी। जी, इसकी कोई एक जो होगी एट लीस्ट वन जो होगी वो उसकी स्टार्ट स्टेट होगी, एट लीस्ट वन। दूसरा पॉइंट है फिनाइट सेट ऑफ इनपुट लेटर्स सिग्मा फ्रॉम विच इनपुट स्ट्रिंग इज फॉर्म्ड। सेम उसी तरह सिग्मा में कुछ फिनाइट लेटर्स होंगे जिससे स्ट्रिंग्स बनाई जाएंगी। और थर्ड वन है फिनाइट सेट ऑफ ट्रांजिशंस दैट शो हाउ टू गो फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर बेस्ड ऑन रीडिंग द स्पेसिफाइड सब स्ट्रिंग ऑफ इनपुट लेटर। ये अब थोड़ा सा डिफरेंट है एफए से कि इसमें जो है फिनाइट सेट ऑफ ट्रांजिशंस दैट शो हाउ टू गो फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर बताई जाएंगी, जिसमें सब स्ट्रिंग्स भी इंक्लूड हो सकती हैं। ये बहुत एक मेन डिफरेंस आ जाता है एफए में और टीजी में। उसमें हम हर सिंगल लेटर की ट्रांजिशन दिखाते थे, इसमें सब स्ट्रिंग्स आ जाती हैं। और फिर इसमें हम नल स्ट्रिंग की ट्रांजिशन भी दिखा सकते हैं, जो कि बहुत ही ट्रांजिशन ग्राफ को फिनाइट ऑटोमेटा से डिफरेंट करता है। ठीक है, ये दो बहुत मेन इसमें डिफरेंसेस हैं जो कि हमने उसमें नहीं देखे थे एफए में। जी, इसमें है कि it is to be noted that TG there may exist more than one path for certain string। FA में एक ही स्ट्रिंग का एक पाथ हो सकता था, इसमें मोर देन वन पाथ अवेलेबल हो सकते हैं जो TG है। या फिर एक पाथ तो लाजमी होगा किसी भी स्ट्रिंग को जो कि उसकी पॉसिबल स्ट्रिंग है उसको एक्सेप्ट करने के लिए। उसके बाद हम एक टीजी देख लेते हैं। कंसीडर द लैंग्वेज एल डिफाइंड ओवर ए एंड बी ऑल स्ट्रिंग्स इंक्लूडिंग नल स्ट्रिंग्स। तमाम स्ट्रिंग्स ए और बी से जितनी भी बनती हैं वो बना दें इंक्लूडिंग नल स्ट्रिंग। ठीक हो गया। अब इसके लिए जो है वो हमारे पास जो यहाँ पर टीजी गिवन है वो कुछ यूं है। अब यहाँ पर आप देखिए तो इस स्टेट पर भी जो नंबर ऑफ ट्रांजिशंस हैं वो ए बी दोनों दिखा दी गई हैं और एक नल स्ट्रिंग पास करा दिया। ये काम हम एफए में नहीं कर सकते थे। कोई लेटर जो है एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक जाता था तो उस ट्रांजिशन को हम नोट करते थे। अदरवाइज अगर इस तरीके से लिखा जाए तो हम इस ट्रांजिशन को इस तरह से नोट नहीं करते थे इन एफए। तो नल स्ट्रिंग पास आउट हो गई और जितने भी यहाँ पर लेटर्स थे जो कि यहाँ पे बनाए जाएंगे ए और बी के कॉम्बिनेशन से वो आ जाएंगे और इस इधर भी जो ए और बी के कॉम्बिनेशन से लेटर ऑल स्ट्रिंग्स आ गई हैं तो इसमें ऑल स्ट्रिंग वाली बात आ जाएगी कि कोई भी स्पेसिफिक हमें उन्होंने शर्त नहीं दी, बस ऑल स्ट्रिंग्स कह दिया है। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें भी अगर आप देखें और ए बी के तमाम कॉम्बिनेशन इंक्लूडिंग नल स्ट्रिंग जो है वो यहाँ पर पास ऑन हो सकती है। ठीक है। और दूसरी चीज यहाँ पर जो देखने की है वो ये है कि इनिशियली जो है वो इनिशियल और फाइनल सेम करके और एक फाइनल स्टेट और कर दी गई है। यहाँ से ए और बी पास कराकर इस स्ट्रिंग पर एक्सेप्ट यहाँ पर जो है बेसिकली नल स्ट्रिंग जो है वो पास हो जाएगी और फिर ए बी जो है जाकर इस इधर भी एक्सेप्ट हो सकते हैं या इधर से भी ए बी की रीड करके इधर से भी एक्सेप्ट किए जा सकते हैं। मे बी इट्स द डिफरेंट वे टू मेक द सेम टीजी कि हम उसको किस किस तरीके से बना सकते हैं। अब ये कुछ टीजी हमारे सामने है जिनको हम कंसीडर करेंगे कि ये भी एज अ टीजी है, जैसे हमने एफए में देखा था कि अगर खाली एक स्टेट है, खाली एक स्टेट बना दी गई और वो स्टेट है इनिशियल स्टेट,
कोई ट्रांजिशन नहीं दिखाएगी तो हम इसको भी एज अ टीजी कंसीडर कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर उसके ऊपर ट्रांजिशन एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर दिखा दीजिए खाली, और फिर इस स्टेट पर कोई ट्रांजिशन नहीं दिखाई गई, तो उसको भी एज अ टीजी जो है हम कंसीडर इधर कर रहे हैं, कंसीडर द फॉलोइंग टीजीज। फिर थर्ड टीजी में आप देखें तो फिर उसी तरीके से ए बी जो है वो स्टेट 2 पे जा रही है, और फर्स्ट इनिशियल स्टेट है, सेकंड जो है उसकी कोई भी और नेक्स्ट स्टेट है। उन्हीं डायग्राम्स की यहाँ पर थोड़ी सी हमें डिस्क्रिप्शन के साथ बताया गया है कि कौन सी टीटी जो है वो किस उसको इसको हम इधर ही प्रीवियस स्लाइड पर ही अंडरस्टैंड करते हैं। अब देखिए यहाँ पर कोई भी हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं हो रही, एक्सेप्ट जो है वो तीनों में नहीं हो रही, बट यहाँ पर कोई लेटर नहीं है। यहाँ पर ए और बी जाता है बट वन पे कोई अल्फाबेट नहीं दिया, एक्सेप्ट कुछ भी नहीं हो रहा, इधर भी एक्सेप्ट कुछ नहीं हो रहा, ए बी मूव कर रहा है वन पे, बी ट्रांजिशन दिखा दी है बट उस पे फाइनल स्टेट नहीं है, तो एक्सेप्ट कुछ भी नहीं हो रहा। तो यहाँ पर यही है कि ये तीनों टीजी जो है ये कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर रही। टीजी ये सब हमें यहाँ बताने का मतलब जो है वो कुछ इसलिए है कि हम ये चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें कि कुछ जो टीजी हैं वो हमारे एफए की तरह फॉर्म की जाती हैं, जो कि अगर हम उनको एफए कंसीडर भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट हैं जिनको हम एफए नहीं के तौर पर नहीं ले सकते। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि टीजी 1 और 2 और 3 जो है ये एक्सेप्ट तो कुछ नहीं कर रही, but it may be noted that TG1 and 2 are TGs not but not FA, but TG3 are both FA भी है। और वो क्योंकि उसमें जो बेसिक डिफरेंस था वो ये था कि उसकी हर स्टेट पे हर स्ट्रिंग की ट्रांजिशन दिखाई जा रही थी, तो ये मेजर उसमें डिफरेंस आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है कि एक ऐसी लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट, ये सेम हमने रेगुलर एक्सप्रेशन पहले भी किया हुआ है। एफए की सूरत में अब देखिए इसमें डिफरेंस क्या आता है, आपके सामने बहुत ही क्लियर विजिबल डिफरेंस है। अब इसमें हमें इस स्टेट से हमें बी की ट्रांजिशन ए दिखानी है, ए की नहीं दिखानी, तो हमने ए की नहीं दिखाई। उसमें क्या था कि हम ए की दिखाते थे और उसको फिर वेस्ट या डेड स्टेट पे या वेस्ट स्टेट पे कहीं पर भी पुट कर देते थे, बट इस इधर जो है इस तरीके से नहीं है। इधर क्या है, इधर सिंपली बी की ट्रांजिशन दिखा दी हमें दूसरी स्टेट पे जो कि फाइनल स्टेट थी, और इससे लेटर जितने भी एक्सेप्ट किए जाएंगे वो होंगे जो कि स्टार्ट बी से होंगे। ठीक है, तो सिंपल है, ये बहुत ज्यादा सिंपल हो जाता है बनाना जब हम पीजी की बात करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक और हमें दिया गया है लैंग्वेज, इसमें है कि नॉट एंडिंग ऑन बी, ऐसा बनाएं जिसमें एंडिंग बी पे ना हो। ये भी हम ऑलरेडी इस तरह का रेगुलर एक्सप्रेशन एफए में कर चुके हैं। तो अब इसमें आप देखें कि इसमें हमें अब क्या डिफरेंस है कि ए बी तो हम यहाँ रीड कर रहे हैं और खाली ए को लेकर हम इधर अब इसी इसके कंपैरिजन में आप अपना एफए अगर रिवाइज करें जो हमने इस रेगुलर एक्सप्रेशन पे बनाया था तो वो कितना डिफरेंट था। तो यहाँ पर इसको बनाना जो है वो बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, और क्योंकि वो नल स्ट्रिंग भी उसने साथ दे दिया है तो नल स्ट्रिंग को अलहदा से हमने पास करवा दिया, जो क्योंकि हम टीजी में नल स्ट्रिंग को भी पास करवा सकते हैं, तो हमने अलहदा से पास करवा के उसको फाइनल स्टेट पर पुश कर दिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, ये यहाँ पर एक और जो है वो एक ये फिनाइट ऑटोमेटा, ये एक एग्जांपल है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम टीजी की देखते हैं। कंसीडर द लैंग्वेज ऑफ एल स्ट्रिंग डिफाइन ओवर कंटेनिंग डबल ए, ये इसका रेगुलर एक्सप्रेशन हम गौर कर लें तो ऐसी लैंग्वेज जिसमें डबल ए होना चाहिए। ये देखें, अब यहीं अगर यहीं आप एफए को अगर रिवाइज करें तो एफए में इसको बनाना का वे बहुत ही डिफरेंट था। यहाँ पर क्या है कि डबल ए लाजमी होना चाहिए, तो लाजमी आएगा, खाली डबल ए भी एक्सेप्ट हो सकता है और डबल ए से पहले ए बी का कोई भी कॉम्बिनेशन या डबल ए के बाद ए बी का कोई भी कॉम्बिनेशन इस उसमें आ सकता है। जी, इसमें है जी हैविंग डबल ए एंड डबल बी सेम।
इसका टीजी देखें तो वो भी बहुत सिंपल है कि हैविंग डबल ए, जो पाथ जा रहा है फाइनल स्टेट तक, एक ही फाइनल स्टेट है, उसमें या तो वो डबल ए पास करके जाएगा या डबल बी पास करके जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ हम इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें है कि हैविंग ट्रिपल ए एंड ट्रिपल बी, ट्रिपल ए एंड ट्रिपल बी, इसको अगर हम इसमें बनाते हैं तो हम इसको किन 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 तरीकों से टीजी को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें एफ ए टीजी यहाँ पर दिखाया गया है उसमें यह है कि इनिशियली उसमें ए और बी में से कुछ भी ले लें, और उसके बाद अगर पाथ ए का लेंगे तो फर्स्ट स्टेट पे भी सिर्फ ए है, इधर भी ए है, इधर भी। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज ये देखें, बी पे हमने स्टेट टू पे हमने बी की कोई ट्रांजिशन नहीं देखी, उसमें हमें ऐसा करना पड़ता था कि हमने एरोज को फिर यहाँ पे लाते थे और यहाँ से ए की एरो को यहाँ ले जाते थे, तो हम ये इस चीज का ख्याल करते थे। बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं, अगर ट्रांजिशन अगर हमने कोई सब स्ट्रिंग पास करवानी है तो वो भी हम खाली करवा रहे हैं, और अगर नल स्ट्रिंग पास करवानी है तो वो भी हम खाली करवा रहे हैं। ओके, तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक एफ ए 3 दफा ए आया तो हम फाइनल स्टेट पे पहुंच गए। फाइनल स्टेट पे अगर मजीद हमें कोई कॉम्बिनेशन चाहिए हम ऐड करेंगे और फिर हमारा जो स्ट्रिंग है वो यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाता है। लाइकवाइज अगर हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द बी साइड तो आफ्टर गेटिंग 3 टाइम्स बी तो हम फाइनल स्टेट पर पहुंचते हैं, और आफ्टर गेटिंग 3 बीज हम अगर उसके बाद भी स्ट्रिंग में कोई लेटर आता है तो उसको इसमें से हम एक कोई लेटर की एग्जांपल यहीं पर सॉल्व लिख कर देखते हैं। अगर फॉर एग्जांपल एक लेटर है जिसके स्टार्ट में है ए बी ए ए ए, क्योंकि 3 टाइम्स ए आना जो है वो जरूरी था, और आखिर में बी, इस स्ट्रिंग को अगर एक्सेप्ट करें तो आप देखें ये यहाँ पे स्टार्ट होगा। फर्स्ट टाइम उसने ए लिया, फिर उसने ए लिया या बी लिया, ये हो गया, उसके बाद उसने ए लिया, फिर ए लिया, फिर ए लिया, 3 दफा ए ले लिया, तो ये वाला काम इसका कंप्लीट हो जाता है। लास्ट आ जाता है बी, और फाइनल स्टेट पर आकर उसने इस लूप में से एक बी ले लिया, तो ये स्ट्रिंग जो है ये एक्सेप्ट हो जाती है। ठीक है, इसी तरीके से हम इसको बी की एग्जांपल के साथ भी सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई इस किस्म की एग्जांपल है, इसमें हम 4 टाइम्स बी कर लेते हैं और एक ए कर लेते हैं। अब इसको कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? अब इसके दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये हो सकता है इसमें कि हमने फर्स्ट लूप में से इसमें से हमने ये 3 जो लेटर्स हैं वो गेट कर लें, और उसके बाद ये जो 3 दफा बी है वो हम अपने पाथ में से गेट करें, और आखिर में जाके इस लूप में से एक ए को गेट कर लें। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ से ए बी गेट किया, फिर हमने यहाँ से बी गेट किया, फिर यहाँ से और लास्ट में आके हमने ए को जो है वो गेट कर लिया। बट इसमें जो है हम ये देखते हैं, अगर दूसरा आपको मैं वे बताऊं वो ये है कि हमने स्टार्ट में से ए और बी लिया, मतलब मैं इस लूप में से ए ले लूं और फिर खाली भी ए ले सकते हैं। स्ट्रिंग आई थिंक मैं अगर भूल नहीं गई तो कुछ 3 दफा ए बी, आई थिंक यहाँ पर ए था, मैं स्ट्रिंग सही से मुझे याद नहीं, बट हम कोई भी और स्ट्रिंग बना लेते हैं, उसको देख लेते हैं। ओके, एक और स्ट्रिंग हम बना लेते हैं जिसमें से हम ए बी ए बी बी बी, इसमें से मैं इस ए को हटाना चाहूंगी। ओके, इस ए को हटाना चाहूंगी, तो इस ए को हटा के यस जी, इसमें से अगर मैं ले लेते हूँ यहाँ पर एक और बी और यहाँ पर ए। अब यहाँ पर इसको लेने के भी दो तरीके, ये एक और स्ट्रिंग है, इसको हम देख लेते हैं दोनों वे से। अगर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये 3 लेटर्स जो है वो यहाँ से फर्स्ट लूप से ले लें, यानी कि ए बी बी, यहाँ से आज जो 3 दफा बी जो है हम इसमें से ये 3 बीज जो हैं इनको गेट कर लें, और लास्ट में हमारा आके ए आ जाए, राइट। इसके बाद अगर मैं इसका दूसरा वे देखूं वो कुछ यूं इस तरीके से बनता है कि अगर फॉर एग्जांपल इसको अरेज करते हैं इसको,
ठीक है, इसको भी। अब हम इसको देखते हैं कि अगर हम इस तरीके से दूसरे तरीके से, यानी कि हमने ये पढ़ा है कि एक स्ट्रिंग के एक से ज्यादा पाथ भी हो सकते हैं, तो दूसरा पाथ क्या बनता है? दूसरा पाथ कुछ यूं बनता है कि हम इधर से खाली ए को एक्सेप्ट करें, फिर एक बी ये ले लें, यानी कि खाली ए, फिर बी, एक बी ये आया, दूसरा बी ये आया और तीसरा बी ये आ गया। ठीक है, अब हमारे पास 3 बी हो गए, यानी कि हमारे पास इतना वर्ड आ चुका है। अब नेक्स्ट ये लेते रहते हैं, तो ये जो बी बी ए है, ये मैं लास्ट में से ले लूं तो भी ये स्ट्रिंग जो है ये एक्सेप्ट हो जाती है। तो इसके हमें ये चीज भी पॉइंट क्लियर हो गया कि किसी भी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करने के मोर देन वन वेज हो सकते हैं टीजी में। ठीक है जी, नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसी टीजी को और किस तरीके से बनाया जाता है। ये देखें कि यहाँ पर हमारे पास जो एक्सप्रेशन था वो कुछ इस तरीके से था कि ए बी स्टेरिक, ए बी ट्रिपल ए प्लस ट्रिपल बी एंड फिर ए बी स्टेरिक। ओके, तो इसको हम यहाँ पे लिख के इसकी अंडरस्टैंडिंग देखते हैं कि इसको किस तरीके से हम लिखते हैं। ए प्लस बी स्टेरिक, फिर हम लिखते हैं ए प्लस बी बी, एंड फिर हम लिख लेते हैं ए प्लस बी स्टेरिक। राइट, इसी तरह का कुछ था। तो अब यहाँ से देखें कि इसने उठाकर ये जो दरमियान की हमारे पास सब स्ट्रिंग्स थी, उसने उसको एज इट इज पास करा दिया, दरमियान में कॉमा लगा लिया, यानी कि या डबल ट्रिपल ए एक्सेप्ट कर लें या ट्रिपल बी, और इसका जो ऑप्शन है उसने इसको यहाँ पर सेट कर दिया और इस ऑप्शन को उसने यहाँ पर सेट कर दिया। तो इस तरीके से जो टीजी बनाना था इस रेगुलर एक्सप्रेशन से, वो एक और भी आसान वे हमें बता दिया गया है। पहला ये जो हमने वे अभी अंडरस्टैंड किया था जिसमें से हमने स्ट्रिंग्स भी पास की थी, वो ये वाला। दूसरा ये, तीसरा भी उसने हमें बताया है, जो कि जिसमें हम एक और चीज भी लर्न करना सीखेंगे कि यहाँ पर आप देखें तो उसने ए और बी के डिफरेंट पाथ बना दिए हैं और उनके नंबरिंग कर दी गई है, और इनिशियल स्टेट्स भी उसने 2 ले ली गई हैं। ये एक नई चीज यहाँ ऐड हुई, क्योंकि उसने हमें कहा था कि एट लीस्ट 1 होनी चाहिए, यानी कि मोर देन 1 इनिशियल स्टेट्स भी टीजी कर सकता था। इसी तरह उसकी एक से ज्यादा फाइनल स्टेट्स भी हो सकती थी। तो नंबरिंग के साथ उसने ये टीजी कर दिया है कि ये एक टीजी है जो कि एक्सेप्ट कर रहा है। इसकी डिस्क्रिप्शन में ये चीज मेंशन की जाएगी कि इसकी 4 स्टेट्स हैं, और 4 स्टेट्स हैं। जो फर्स्ट स्टेट है वो उसकी इनिशियल स्टेट है, 3 भी इनिशियल स्टेट है, 2 एंड 4 फाइनल स्टेट्स हैं। और ये टीजी भी सेम उन्हीं लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट कर रहा है जो भी हमने जिसको सॉल्व किया है। तो एक और एग्जांपल हमारे सामने है जिसमें हमारे पास है कि इनिशियल और फाइनल जो है वर्ड का वो डिफरेंट हो। अब हमने इस पे एफए भी पढ़ा है काफी डिफरेंट टाइप का। अब यहाँ पर देखें टीजी बनाना कितना इजी है। स्टार्ट ए से ले ले एंड बी पे कर दें, दरमियान में ए बी का जो भी कॉम्बिनेशन लेना है वो आप लेकर उसको बना सकते हैं। ये सेम के साथ बना के दिया है। सेम टीजी के साथ उसने लेटर्स जो है वो ए और बी करके यहाँ पुट कर दिए गए। यहाँ पर एक टास्क डिस्कस किया गया है, इसको प्लीज करने की कोशिश कीजिएगा कि बिगिनिंग विद एंड एंडिंग विद सेम लेटर्स के साथ उसने एक टास्क हमें करने को यहाँ पे दिया है, तो इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा। एक लैंग्वेज है इवन इवन लैंग्वेज, उसका जो है टीजी हमने एफए भी सीखा था। टीजी देखें तो यहाँ पर हमारे पास डबल ए डबल बी करके हम उसको पास करवा रहे हैं, सब स्ट्रिंग्स पास करवा रहे हैं, सिंगल करेक्टर भी पास नहीं करवा रहे। ठीक है, और इनिशियल फाइनल सेम है तो नल स्ट्रिंग वहीं पर एक्सेप्ट हो जाती है, नल स्ट्रिंग की कोई अलग से हमने ट्रांजिशन नहीं दिखाई। और ये तमाम कॉम्बिनेशन ऐसे कॉम्बिनेशन बिल्ड करेंगे जो कि इवन इवन लैंग्वेज को सपोर्ट करेंगे। ये यहाँ पर एक और एग्जांपल है इसका, जो है टीजी वो देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो एक्सप्रेशन था वो कुछ हमें कह रहा था ऐसे कि वंस ए occurs only in even clumps and that ends on the 3 or more bees। तो ये थोड़ा सा आप देखें
डिफरेंट है जितने अभी हमने एक्सप्रेशंस पढ़े हैं। तो इसका जो टीजी बनाया है, एक्सप्रेशन बनाया है, वो कुछ यूं है कि एज जो है वो सिर्फ इवन्स में अकर होंगे, तो डबल ए के ऊपर स्टेरिक है, यानी कि या तो नल या तो डबल ए होगा। फिर बी आया, फिर इसी तरह बी के ऊपर स्टेरिक है कि बी का कोई भी कॉम्बिनेशन ले ले, और एंड पर भी बी मस्ट आ गया। क्यों? क्योंकि उसने थ्राइस बी का होना मस्ट कहा गया था, या उससे ज्यादा, तो उससे ज्यादा के लिए बी पे ये स्टेरिक लगा दिए, और उसके लिए जो चीज हर हाल में उसको लेनी होगी वो ये बी, यहाँ पर बी और ये वाला बी आ जाएगा, जिनको लेने से 3 दफा तो लाजमी बीज आएंगे, और उससे ज्यादा बी और एज के कॉम्बिनेशन बनाने हैं तो अंदर का जो एक्सप्रेशन है उसको यूज करते हुए उसको करेंगे। अब यहाँ पे आप देखें तो वही उसकी जो सिचुएशन है वो कंप्लीट होती है। अगर हम सिंपल लें तो यहाँ से अगर डबल ए आ जाता है, यहाँ से वो बी ले, यहाँ से बी ले, तो यहाँ से तो सिंपलेस्ट स्ट्रिंग जो इसकी पास आउट होती है वो होती है डबल ए ट्रिपल बी। तो ये उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट थी, तो ये एक्सेप्ट होती है। इसके अलावा भी आप करके देखें तो सेम जो रिक्वायरमेंट बताई गई है उस तरह की जो स्ट्रिंग्स हैं वो एक्सेप्ट होंगी इस टीजी। यहाँ पर हमें एक टीजी दिया गया है, और कहा गया है कि इस टीजी को कंसीडर करते हुए एक स्ट्रिंग दी गई है। ये एक स्ट्रिंग दी गई है, और इसके पाथ्स जो हैं बताने हैं कि ये कितने पाथ से एक्सेप्ट होता है, ये वाला टीजी जो है। ठीक है, ये कितने पाथ से एक्सेप्ट होता है, तो इसके पाथ्स आपने फाइंड करने हैं, जो कि 3 पाथ्स जो हैं यहाँ पर डिफाइन है, और साथ साथ स्टेट्स भी मेंशन कर दी गई हैं कि इस प्रीवियस टीजी को माइंड में रखते हुए हम स्ट्रिंग को यहाँ पर एक मिनट में नोट डाउन कर लूं, और उसके साथ ही हम इसको फिर नेक्स्ट जो है इसका कोई एक आध पाथ करके बताते हैं कि किस तरीके से आपने पाथ जो है वो बताने हैं। ए ट्रिपल बी ए ट्रिपल बी ए, जी काफी बड़ी स्ट्रिंग है। अब इसको हम प्रीवियस टीजी पे चलते हैं। अब यहाँ पर आप देखें तो हमारे पास इनिशियली, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ताकि आपको आसानी हो समझने में कि हम किस स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो स्ट्रिंग हमें गिवन थी वो थी ए ट्रिपल बी ए, फिर ट्रिपल बी, फिर ए, फिर डबल बी, फिर ए। ये एक स्ट्रिंग है जिसको हमने बताना है कि इसके पाथ्स, हम एक पाथ में इधर आपको हम फाइंड करके देखते हैं, बाकी आप खुद कीजिएगा। जी, तो इसमें आप देखें तो इनिशियल हुआ ए से, इनिशियल ए लिया। अब ए के भी दो तरीके हैं, ये ए भी ले सकते हैं। हम देखते हैं कि हम अगर इस ए को लेते हैं तो हमारा पाथ कंप्लीट होता है। तो जी हमने इस ए को लिया, एंड एक मिनट इसका मैं कलर चेंज करके, जी फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये पाथ सिलेक्ट कर रहे हैं, दिस वन, दिस वन, ओके। और इसके बाद हम ए लिया, और इसके बाद हमारे पास ट्रिपल बी आ जाता है, ये वाला। इसको अगर हम इस लूप की हेल्प से ए ले लें और इधर से हम ट्रिपल बी को जनरेट करा लें, तो क्या फिर यहाँ से ए एक्सेप्ट हो जाए, खाली ए इधर से, और फाइनल से हमें फिर से यहाँ पर, अब हम इस स्टेट पर पहुंच गए हैं और हमारे पास ट्रिपल बी लेने की ऑप्शन है। हम यहाँ से ट्रिपल बी ले लें, और फिर ए अगर हमारे पास आता है, ए और बी, यानी कि ये दो लेटर लेकर हम इस स्टेट पर पहुंच सकते हैं। लेकिन इस स्टेट पे पहुंच के बी ए लेकर हम कहीं भी मूव नहीं कर सकते, तो ये पाथ जो था ये हम इसको नहीं लेके जा सकेंगे। ठीक है, तो इसको यहीं पर रोकते हैं, एक और पाथ फाइंड करते हैं। जी, अब हम दूसरा ए का पाथ फाइंड करते हैं। अभी भी हम डायरेक्शन वही ले लेते हैं कि ए उसने लिया यहाँ से,
और जब इस स्टेट पे है तो उसने ये वाला बी के 3 बी ले लिए, ये वाले, ठीक है। अब जब आए तो उसने फिर ए लिया। अब ए लेने का जब यहाँ पहुंचते हैं तो दो तरीके हैं, या तो वो यहाँ चला जाए या वो यहाँ चला जाए। अब अगर हम यहाँ वापस जाएंगे तो ट्रिपल बी के बाद हम ट्रिपल बी तो ले सकते हैं, फिर हम ए बी भी ले सकते हैं, लेकिन फिर हम बी ए नहीं ले सकेंगे, तो इसलिए ये पाथ सूट नहीं करेगा। अब हमने देखना है कि हम दूसरा कोई पाथ लें, यानी कि अगर मैं इस ए को लूं, अभी हमने ये रीड कर लिया, ये रीड कर लिया, अब हम इधर इस ए को रीड करना चाह रहे हैं, इस ए को रीड करें और मैं यहाँ से यहाँ पर आ जाऊं, और फिर मुझे ट्रिपल बी चाहिए, ट्रिपल बी। लेकिन अब आप यहाँ पे देखें, अगर मैं इस स्टेट पे पहुंचती हूँ तो मेरे पास ट्रिपल बी नहीं आ सकते, ठीक है। तो ये पाथ जो है ये भी इसके लिए जो है वो सूटेबल पाथ जो है वो नहीं होगा। हम एक और पाथ इसमें देखते हैं जी, इसका एक और पाथ हम फाइंड करते हैं, इसको पहले अरेज कर लें। अब हम देखते हैं कि अब ये देखें कि हमें, क्योंकि मोर देन वन पाथ है तो जरूरी नहीं कि जो पाथ हम एक दफा देखें वो उसी से एक्सेप्ट हो जाए, बट इसमें से उस स्ट्रिंग को हम अब देखेंगे तो किसी दूसरे वे से। ये बताने का मतलब ये था कि एक स्ट्रिंग के काफी पाथ हो सकते हैं, और जो पाथ आपको समझ आ रही हो जरूरी नहीं कि वो फाइनल तक भी ले जाए, तो उसको किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपने करना है। ओके जी, अब हम फिर से स्टार्ट करते हैं इसको। अब हम फिर से स्टार्ट करते हैं इनिशियल से, ए से बी की तरफ जाते हैं, क्योंकि अभी हमने जो पाथ लिए हैं उनसे हटके हम देखते हैं ए से, यानी कि इनिशियल से हम जा रहे हैं बी की तरफ, तो क्या एक्सेप्ट हो गया ए। इसके बाद हमने हम 4 पे हैं और 4 पे हमने 2 टाइम्स जो है वो बी को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। 2 टाइम्स हमने यहाँ पर बी को एक्सेप्ट किया है। एक हमने बी यहाँ से ले लिया, फिर हमने बी ले लिया, और फिर हमने एक बी हमने यहाँ से इस प्लस से भी हमने एक बी ले लिया, तो हमारे पास कितने बी हो गए, 3 बी हो चुके हैं। अब हमने यहाँ से प्लस से लेकर यहाँ पर, अब हमारा नेक्स्ट है ए बी। ए बी हम ले सकते हैं, और ए बी हमने लेकर हम आ गए स्टेट 3 पे। स्टेट 3 के बाद अब हम क्या ले सकते हैं, 2 टाइम्स डबल बी ले सकते हैं। तो 2 टाइम्स डबल बी लें तो हम स्टेट इस पे आ जाते हैं। अभी तक हमारा पाथ ठीक जा रहा है, डबल बी लेकर यहाँ आ गए। यहाँ पर फिर से क्या लिया जा सकता है, अब यहाँ पर देखें, जब हमने डबल बी लिया और अब इस स्टेट पे थे, तो नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेट आती है वो आती है ओके जी। फिर हमने इधर से अगर ए को एक्सेप्ट किया, खाली ए को, तो फिर हम ये डबल बी ले सकते हैं, जो कि यहाँ पर हमारे पास मेंशन है। अब हम स्टेट 1 पर आ गए। अब स्टेट 1 पे से हम खाली ए लेकर फाइनल स्टेट तक जा सकते हैं, तो ये खाली ए लेकर हम फाइनल स्टेट तक पहुंच गए। तो ये वो वे बनता है जो हमारी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर देता है, जो एक वे है। इससे ज्यादा भी वेज हैं जो कि आप फाइंड करेंगे इसी तरीके से, जैसे मैंने ढूंढा, पहली दफा नहीं मिला, दूसरी दफा नहीं मिला, फिर हमें तीसरी दफा हमने उस वे को फाइंड कर लिया। अब इस वे को मैंने इस ए को लेकर यहाँ से इसको देखा है, अब आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं, यानी कि इसको इस तरीके से भी देख लें कि कोई एक्सेप्टेंस वे बनता है, या जो मैंने देखा है उसमें से कोई चेंज कर आप उसको देख सकते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट टीजी। इसके साथ हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग दिस।